नमस्कार साथियों, इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि 75 वीक चली थी। 75 वीक, 75 सप्ताह। कोई छोटी फिल्म नहीं थी और उसमें बहुत ही बड़े बड़े कलाकार थे, लेकिन एक कलाकार के लिए बात उलझ गई। वो कौन सी फिल्म थी, वो 75 वीक क्यों चली, उसके प्रोड्यूसर कौन थे, उसके डायरेक्टर साहब कौन थे, उसके म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आपका मेरा प्रिय कार्यक्रम खजाना यादों का। खजाना यादों का, खजाना यादों का लाए हैं हम आपके लिए ऊंचा बहारों का। खजाना यादों का, खजाना यादों का लाए हैं हम आपके बहारों का। खजाना यादों का। हाँ तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कौन सी फिल्म है। तो उस फिल्म का नाम है जॉनी मेरा नाम। जी हाँ, जॉनी मेरा नाम। गुलशन राय, जो कि बहुत ही बड़े फाइनेंसर थे और डिस्ट्रीब्यूटर भी थे, उन्होंने एक दिन गोल्डी साहब से यानी विजय आनंद साहब से कहा कि यार गोल्डी, कोई सब्जेक्ट अच्छा हो तो एक फिल्म बनाना चाहता हूं। गोल्डी साहब ने कहा ठीक है, मैं आपको बताता हूं। उन दिनों के नारायण और गोल्डी साहब बहुत नजदीक आ चुके थे, क्योंकि ज्वेल थीप में भी दोनों ने मिलकर काम किया था। तो उन्होंने कुछ एक आइडिया दिया के नारायण ने, और फिर गोल्डी साहब ने और के नारायण साहब ने मिलकर उसको आपस में एक कहानी बनाई और थोड़ा सा स्क्रीन प्ले भी लिखा। ये बातें जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं इस प्रोग्राम में, एक्चुअल है क्या, ये बात है 91-92 की। मैं उन दिनों जी टीवी में काम करता था और न्यू वर्सोवा लिंक रोड, जो कि जुहू के पास में ही है बंबई में, वहां पे एक बिल्डिंग में वहां ज्यादातर मैं ही रहता था, क्योंकि वो ऑफिस पूरा नहीं देखता था। तो एक सीरियल बनने वाला था हमारे यहाँ, बुद्धा। उसके राइटर थे के नारायण, विजय आनंद और कमलेश पांडे जी। और इन तीनों की सिटिंग उसी रूम में होती थी और मैं भी इनके साथ ही बैठा रहता था, क्योंकि मैं जी टीवी में काम करता था। हुआ ऐसा साथियों कि ये सारी की सारी बातें मुझे किसी और ने नहीं, के नारायण साहब और गोल्डी साहब यानी विजयानंद साहब ने खुद ही मुझे बात बताई। क्योंकि मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा सर आपसे एक बात पूछनी है। बोला बोलो। मैंने कहा सर प्रेमनाथ साहब कैसे इसमें एंट्री की। बोला नरेंद्र, इसमें बहुत कुछ टेढ़ी बातें हैं। मैंने कहा सर बताइए। तो उन्होंने जो मुझे बताया वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब गुलशन राय जी ने गोल्डी से, विजयानंद जी से और के नारायण से फिल्म की कहानी सुनी तो उनको बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा यार वाकई कमाल की फिल्म है, शम्मी कपूर साहब को ले लेते हैं। तो गोल्डी साहब ने कहा नहीं सर, इसमें देव साहब होंगे। बोला ठीक है, देव साहब को ले लेते हैं। और उन दिनों हेमा मालिनी की दूसरी या तीसरी फिल्म थी, तो हेमा मालिनी जी को ले लिया गया। और बाकी प्राण साहब थे ही, इफ्तिकार साहब थे, सज्जन थे और पद्मा खन्ना थी। लेकिन एक कलाकार इसमें नहीं था, वो था विलन। तो गुलशन राय जी ने कहा कि इस फिल्म में अनवर हुसैन को ले लेते हैं या अजीज साहब को ले लेते हैं, क्योंकि इन दोनों यही चल रहे थे। तो गोल्डी साहब ने कहा नहीं सर, इन दोनों को मैं नहीं ले सकता, बिकॉज ये दोनों अच्छे कलाकार हैं, लेकिन मेरा जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर में ये दोनों फिट नहीं बैठते। तो बोला कौन चाहिए। बोले इस कैरेक्टर के लिए प्रेमनाथ। अब एक्चुअल प्रेमनाथ साहब उन दिनों गायब हो चुके थे। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी गोलकुंडा। वो फिल्म इतनी फ्लॉप हो गई थी कि उनके ऊपर कर्ज भी थे, बहुत कुछ था, बहुत प्रॉब्लम थी। तो वो ये बंबई छोड़ के अपने शहर जबलपुर चले गए थे। विजयानंद जी ने देखा कि अब मैं प्रेमनाथ जी से बात करूं, तो मालूम पड़ा कि वो तो यहाँ रहते ही नहीं है, वो तो जबलपुर में रहते हैं। तो अब क्या किया जाए भाई। तो के नारायण और गुलशन राय जी का एक आदमी और विजयानंद साहब, ये तीनों की तीनों बॉम्बे हावड़ा मेल पकड़कर जबलपुर गए। जबलपुर में वैसे प्रेमनाथ जी का एम्पायर थिएटर था, जहां पे इंग्लिश फिल्में ही चलती थी। 1952 में उन्होंने वो सिनेमा हॉल खरीदा था किसी और से। गोल्डी साहब जब जबलपुर पहुंचे तो मालूम पड़ा कि साहब प्रेमनाथ जी तो घर में रहते ही नहीं है।
के नारायण भी परेशान और गुलशन राय जी के साथ गुलशन राय जी का जो आदमी साथ में आया था वो भी परेशान कि क्या करें यार, हम तो मुंबई से यहाँ तक है, उन दोनों फ्लाइट कोई जबलपुर में चलती नहीं थी, खाली बॉम्बे हावड़ा मेल ही एक अच्छी ट्रेन थी जिससे लोग आते जाते थे। फिर उसके बाद जब पता किया तो मालूम पड़ा कि भाई वो जबलपुर से 13 किलोमीटर दूर एक बेड़ाघाट जगह है, वहां पे उनका एक आश्रम है, वो वहीं पे रहते हैं। तो ये लोग कार में बैठ कर आश्रम में गए बेड़ाघाट। वहां पे भी मालूम पड़ा कि साहब यहाँ भी नहीं रहते। तो वहां पे एक आदमी ने बताया कि यही प्रेमनाथ जी तो सिवनी के अंदर एक जंगल है, आगे जाके यहाँ से करीब 40-45 किलोमीटर दूर जंगल है, वहां पे तांत्रिकों के साथ रहते। विजयानंद साहब जिद के पक्के थे, बोला नहीं मुझे तो प्रेमनाथ जी से मिलना ही मिलना है। अब उसके बाद में तीनों के तीनों आदमी, के नारायण और गुलशन राय जी का आदमी और गोल्डी साहब, ये तीनों बाइक कार सिवनी के जंगलों में गए। वहां पे जंगल में चलते चलते उन्होंने देखा कि भाई इस तरह से कैसे मिलेंगे, तो एक छोटी सी जगह, कोई सरकारी अधिकारियों की टूटी फूटी जगह थी, वहां पे बैठ गए। वहां पे किसी ने बताया कि भाई अगर आपको उस तांत्रिकों से मिलना है तो चलिए मैं आपको मिला देता हूं। तो गोल्डी साहब और के नारायण और जो गुलशन राय जी के साथ थे, उन्होंने कहा जी आप यहीं रुकिए, बहुत खतरा है वहां पे, मैं ही जाता हूं और जाके मिल के आता हूं। जब वो आदमी जो उस गांव का था वो गया तांत्रिकों के पास, वहां पे जाके प्रेमनाथ जी को लेके आया। जब विजयानंद जी ने और के नारायण साहब ने और गुलशन राय जी के जो आदमी थे, उन्होंने देखा ये तो प्रेमनाथ क्या है, तो कौन है? पूरे चेहरे पे काला पीला रंग पुता हुआ, बड़ी बड़ी माला पहनी हुई, पूरे शरीर पर राख। प्रेमनाथ जी को देखकर गोल्डी साहब कुछ परेशान से हो गए। प्रेमनाथ ने कहा क्यों गोल्डी, कैसे आना हुआ? बोला सर किस लिए आएंगे, फिल्म में आपका रोल है और आपको करना है। बोला अभी मैं तो फिल्म लाइन छोड़ चुका हूं। बोला सब ऐसे नहीं चलेगा, फिल्म लाइन में आपको वापस आना पड़ेगा, मैं जो फिल्म बना रहा हूं उसमें वो रोल आप ही कर सकते हैं। खैर सर, प्रेमनाथ जी ने कहा ठीक है चलो मेरे साथ। अब प्रेमनाथ जी उन सबको लेकर गए उस तांत्रिक के पास, जहां पे कम से कम ही तो 1000-2000 तांत्रिक जंगल में अपनी अपनी धुनी रमाए हुए थे। के नारायण साहब बोले कि यार नरेंद्र, मुझे ना मतलब डर लगा कि मैं सोचा कि कहां आ गया, लेकिन प्रेमनाथ जी के आगे हमको झुकना ही पड़ा और हमको यहां आना पड़ा। अब प्रेमनाथ जी ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी ये लोग मुझे फिल्म लाइन में लेने के लिए आए। विजयानंद जी ने जो मुझे कहा मैं आपको वही बता रहा हूं। उसके गुरुजी ने प्रेमनाथ जी को 2 चांटे मारे। बोला तुम यहां क्यों टिके हुए हो, तुम्हारा भाग्य तो बंबई में खुलने वाला है, क्यों रुके हो यहाँ पे? कितनी बार तुमसे कहा कि ये तांत्रिक का काम तुम्हारा नहीं है, तुम एक कलाकार हो, वापस जाओ, इतनी जल्दी हार क्यों मान ली तुमने? प्रेमनाथ जी ने आशीर्वाद लिया और वहां से निकले। लेकिन प्रेमनाथ जी कंटिन्यू 4-5 साल तक तांत्रिकों के बीच में रह चुके थे, इसलिए उनका दिमाग जो था वो एक अलग ही दिशा की तरफ जाने लग गया था। किसी तरह से प्रेमनाथ जी को बंबई वापस लेके आए और इधर शूटिंग चालू हो गई जॉनी मेरा नाम की। जॉनी मेरा नाम की शूटिंग के अंदर बीच बीच में प्रेमनाथ जी को बुलाया जाता था, लोग तालियां बजाकर उनका स्वागत करते थे। वो सिर्फ इसलिए कि प्रेमनाथ जी को फिल्म लाइन में फिर अपने कैरेक्टर में लेके आना था, क्योंकि वो तांत्रिकों के बीच में रहकर कुछ अलग हो गए थे। धीरे 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 जॉनी मेरा नाम की सारी शूटिंग हो गई थी। महबूब स्टूडियो में सेट लगाया गया क्लाइमेक्स का, जहां पे प्रेमनाथ जी की शूटिंग थी। खाली एक छोटा सा सीन छोड़ के बाकी सारी की सारी शूटिंग जो प्रेमनाथ जी की थी वो महबूब स्टूडियो में ही हुई। और जब प्रेमनाथ जी ने शूटिंग पे पहला दिन अपने काम का जलवा दिखाया तो लोगों ने कहा वाह, यही तो हमें चाहिए था। क्योंकि वो ठाकुर का जो कैरेक्टर था वो बड़बोला बड़ा करने वाला, न किसी से डरने वाला और न किसी से खौफ खाने वाला, ऐसे इस टाइप का कैरेक्टर था। विजयानंद जी को जो चाहिए था, इसलिए प्रेमनाथ जी को वो लेके आए। जो पहला सीन था वो सीढ़ी से उतरते हुए प्रेमनाथ जी नीचे आते हैं और प्राण से कहते हैं कौन है? बोला जी ये हीरा है। बोला हाँ मैं जानता हूँ इसको, मैं जानता हूँ इसको। ये उनका पहला सीन था। बहुत ही पुराना और वफादार आदमी। हाँ, मैं पहचानता हूँ, सही हीरा इसका नाम।
वो पहले सीन में पहले टेक में ही ओके। तो इस तरह से प्रेमनाथ जी जॉनी मेरा नाम में आए और इस तरह से प्रेमनाथ जी के दिन बदले, उनके खराब समय जो उनके ऊपर छाया हुआ था, राहु की दशा छाई हुई थी, वो हटी और प्रेमनाथ जी ने एक नया आयाम पैदा कर दिया। वो जो कहते थे, जैसा उनको गुरुजी ने कहा था और एक तांत्रिक महाराज ने कहा था कि जा जो तू कहेगा वही होगा, और वही हुआ। इस तरह से प्रेमनाथ जी ने किसी को कहा कि आज मुझे 10 लाख चाहिए इस फिल्म के लिए, तो 10 लाख मिलते थे। किसी ने कहा सर आज मैं 5 लाख दे दूं, बोला कितनी तारीख है, बोला 12 तारीख है, बोला 12 लाख लूंगा। इस तरीके से प्रेमनाथ जी के जो दिन थे वो अच्छे से अच्छे दिन होते चले गए और उनकी जुबान से जो निकलता फिल्म लाइन वाले मानने लग गए। इसका सिर्फ एक कारण यह था कि वो कलाकार बहुत जबरदस्त थे और उन्होंने अपनी कलाकारी का लोहा भी मनवाया। जॉनी मेरा नाम के बाद में फिल्म आई बॉबी। याद कीजिए, बॉबी में एक मछुआरे का रोल जो किया, डिम्पल के फादर का, लोगों को रुला देता था। इस तरह से प्रेमनाथ हमारी फिल्म इंडस्ट्री में वापस आए। लेकिन ना ही आज हमारे बीच गुलशन राय हैं जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे, ना ही हमारे बीच देव साहब हैं, ना ही प्रेमनाथ जी हैं, ना ही कल्याण जी हैं जो कि म्यूजिक डायरेक्टर थे, और ना ही इंदिवर साहब हैं जो कि इस फिल्म के गीतकार थे, ना ही सबके चहेते IS जौहर साहब हैं। आज न विजय आनंद है, न के नारायण है, न जीवन साहब है, न सज्जन साहब है, और न ही प्राण साहब है। कोई नहीं है। आज उनको याद करके दिल रोने लगता है साथियों, काश आज वो यहां होते। जब उनकी याद आती है तो दिल एक ही बात कहता है। आती है यादें उनकी, भर आया आंखों में पानी। आती है यादें उनकी, भर आया आंखों में पानी। नम होती आंखों से देखा संगीत की ये कहानी। खजाना यादों का, खजाना यादों का, लाए हैं हम आपके लिए गुंजा बहारों का। तो मिलते हैं साथियों अगले एपिसोड में और एक नए किस्से और नई कहानी के साथ। हाँ दोस्तों, मैं आपसे एक बात फिर कहना चाहता हूं, अगर आपको मेरे प्रोग्राम पसंद आते हैं, मेरे एपिसोड पसंद आते हैं, तो आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, बेल आइकॉन जरूर बजाइएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, देखते रहिए खजाना यादों का।